हेलो विनीत एंड आकांक्षा, वेलकम ऑन सिनेस्पिक्स चैनल। सो पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी रंगबाज सीजन 3 के लिए। ऑडियंस जो है वो थैंक यू वेरी काफी मच। ज्यादा एक्साइटेड है ट्रेलर को देखने के लिए, और जब ट्रेलर देखेंगे उसके बाद तो ज्यादा ही हाइप हो जाएगी इस पूरी सीरीज को देखने के लिए। सो उसके लिए आप कितने सारे एक्साइटेड हो ऑडियंस का रिएक्शंस जानने के लिए आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर? हाँ, हम लोग काम ही करते हैं कि हमारा काम ऑडियंस तक पहुंचे। तो हम लोग तो सुपर एक्साइटेड है। वी आर जस्ट वेटिंग। और खुशी की बात यह है कि जो टीजर आया है उसको बहुत सारा प्यार मिल रहा है। जी। बहुत यस। सारी फोन कॉल्स आ रही हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स ने कॉल किया, उनको बहुत पसंद आया। और अच्छी चीज ये है कि हर तरह के लोगों को अच्छा लग रहा है, कि इंटेलेक्चुअल्स को भी अच्छा लग रहा है, मास को भी अच्छा लग रहा है। सो वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर द ट्रेलर। यस श्योर। और काफी ट्रेलर को भी देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहेंगे। एंड आकांक्षा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इस सीरीज जो है रंगबाज सीजन 3 के अंदर आपका क्या रोल रहेगा एंड क्या कुछ आप पोर्ट्रे करेंगे, कैसे ऑडियंस का दिल जीतने वाले हैं इस बार आप? मेरे कैरेक्टर का नाम है सना। सना साहिब। और बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है ये। मुझे तीन उम्र, तीन एज ग्रुप्स निभाने का मौका मिल रहा है इसमें। सो सो जब ये कैरेक्टर मेरे पास आया तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, बिकॉज बहुत कम ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एज एन एक्टर जहाँ पे आपको तीन एज ग्रुप्स आपको निभाने का मौका मिले। तो जब ये मेरे पास आया तो मैंने सुना ये बहुत ही स्ट्रांग है। अपर मिडिल क्लास फैमिली से है, इनके पढ़ी लिखी है। इनके जो फादर हैं वो लॉयर है। इसको पता है कि आसपास ये किस माहौल में रहती है या साहिब क्या काम करते हैं, इसको सब पता है। लेकिन उसके बावजूद कितनी स्ट्रांगली ये अपने आसपास अपने चाहने वालों को या जिससे जिनसे ये प्यार करती है फैमिली मेंबर्स को किस तरह प्रोटेक्ट करती है उस माहौल से। या फिर कितनी स्ट्रांग है ये, दुनिया साहिब से डरती है पर ये एक ऐसी बंदी है जो उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको आईना दिखा सकती है कि अगर आप गलत हैं या सही है, ये उनका आईना है। तो ये डरती नहीं है कुछ भी बोलने से, साफ बोलती है और मुंह पे बोलती है। ओके, सो आप लोगों को एक दूसरे के साथ काम करने में कितना मजा आया? जैसे कि विनीत, आपका जो है ऐसा कि नजर से अगर आप नजर आंख उठा के देख ले तो सामने वाला डर जाता है, लेकिन यहाँ पे आकांक्षा जो है वो बिल्कुल भी डरती नहीं है, आंखों में आंखें मिला के आपसे बात करती है। सो कैसा रहा वो? क्योंकि इनके किरदार को मैं मोहब्बत वाली नजर से देखता हूँ। तो ओके। और इसकी मोहब्बत भी वैसी ही है, जैसे ये काम करता है ना धुआंधार, वैसी भयंकर मोहब्बत भी करता अच्छा, ओके। सो यहाँ पे जो प्यार का मामला है, तो है। बिल्कुल। आकांक्षा आकांक्षा, आपको कैसा लगता था? आप कभी भी सीरीज की बात ना करके ऑन सेट भी जब आप होते थे तब क्या आप इनकी नजर देख के आप डर जाते थे, या क्या कुछ आप? अरे बिल्कुल नहीं, मतलब अगर आप साहिब की बात करेंगे तो साहिब और विनीत बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। प्लीज ऐसा कुछ मत बनाइए उनको, बिकॉज ही इज वेरी लविंग, वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी नाइस पर्सन टू वर्क विथ, आई थिंक। एंड मुझे बहुत ज्यादा मजा आया है काम करके। मैं ये कहना चाहूंगी कि एक कंफर्ट लेवल जो था, चाहे वो कैरेक्टर्स प्ले करने में हो चाहे या वो ऑफ स्क्रीन हो, इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी टू वर्क विथ हिम। बहुत ही ज्यादा मजा आया। मैं तो हमेशा आई 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 यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू गो ऑन सेट्स एंड वर्किंग विथ हिम। सो आई थिंक मेरे लिए बहुत ही मजेदार टाइम रहा जब मैंने उनके संग काम किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बहुत मौके मिलेंगे हमको साथ काम करने के। बिल्कुल बिल्कुल। हम जी लोग जरूर। हम लोगों ने मतलब कोई भी सीन ऐसा होता था ना कि जो लिखा है, कोशिश ये होती थी शीतल की, इससे आगे कैसे जाना। हम्म। और ये ओके। अच्छी चीज ये है आकांक्षा की, शी वॉज ऑलवेज प्रिपेयर। तो जहां तक है वो तो है, वो तो होना ही है। इसके आगे कैसे बढ़े, वो तभी हो पाता है जब आप तैयार होके आते हैं। यस, तो एक्चुअली। हम लोग कुछ भी इम्प्रोवाइज कर लेते थे, कोई भी चीज। मतलब ये नहीं होता था कि अगर ये लाइन आ गई तो क्या होगा, क्योंकि ये रिटन नहीं है, हम्म। तो वो कभी हम्म। होता नहीं था, बिकॉज किरदार को खूब अच्छे से घोंट के पी लिया था आकांक्षा ने।
हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता आप मुझसे क्या पूछोगे, क्योंकि हाँ, मैं विनीत हूँ तो मुझे जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा अपना अनुभव है। ऐसा ही तालमेल जब किरदार के साथ हो जाता है तो ये फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला लाइन क्या बोलता है, उस सिचुएशन में हम होते हैं, आप कुछ भी बोलो मैं रिएक्ट करूंगा। ओके, तो एज अ रियलिटी में आप काफी अलग है, वो तो पता ही है, लेकिन सीरीज के अंदर आपने लाइक कहीं ना कहीं आपको थोड़ा नेगेटिव पार्ट भी दिखता है, लाइक आप सबको ऐसे डराते हैं, लोग आपसे डरते हैं। सो एंड ये जो कैरेक्टर को लाइक ग्रैब करने में आपको कितना समय लिया लगा, एंड आपने क्या कुछ प्रिपरेशंस की थी इसके लिए? कि हर किरदार शीतल आपसे डिमांड करता है। आप अगर सोचेंगे कि जाके चलो लाइंस तो लिखी ही है जाके बोल दें, तो वो भी तरीका हो सकता है, लेकिन अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती। ऐसे नहीं हो सकता कि आप सेट पे गए और कुछ भी बोल के चले गए, बार बार ये नहीं हो सकता। और अगर किरदार अलग है तो आपको तैयारियां करनी पड़ती। ये हारून शाह अली बेग का जो किरदार है, इसकी जर्नी ऑन स्क्रीन। हेलो, कैन यू हियर मी? एक्चुअली आपका थोड़ा वो नेटवर्क इश्यूज हो रहा है मेरे को यहाँ पे, या ओके, ओके, स्टार्ट। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही हम्म। तो ये जो किरदार है हारून शाह अली बेग साहिब, ये रूटीन गैंगस्टर नहीं है। और है। इसकी ऑन स्क्रीन ऑलमोस्ट 3 डिकेड की है जिसे मैंने प्ले किया है। तो उसकी तैयारियां करनी पड़ती हैं शीतल। हम्म। मैंने इस शो को शूट होने के कुछ 5-6 महीने पहले हाँ बोल दिया था, बिकॉज नौदीप वॉज देयर, और जो लिमिटेड मटेरियल मुझे मिला था उसमें मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही थी, और कई रीजन थे। ओके। तो प्रिपरेशन शुरू की तो मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था, 20s, 30s एंड। तो नॉर्मली 20s में जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो जैसे हम 30s, लेट 30s में जाते हैं वो पूरी तरह से बदल जाती है। 40s में और तेजी से चेंज होती है, बिकॉज आपका एनर्जी लेवल चेंज होता है। आप पहले आप रिएक्ट करते हो, बाद में आप रिएक्ट कम करते हो, आप रिस्पॉन्ड करते हो, आप ग्रो होते हो। और ये किरदार जो है साहिब, ये अपनी पावर को समझता है कि अगर इसने किसी चीज को हाँ बोला तो उसका कितना बड़ा असर पड़ेगा उसकी पूरे बनाए गए सिस्टम पे। अगर किसी चीज को ये ना बोलता है तो उसका कितना असर पड़ेगा। इनफैक्ट इसने वो अचीव कर लिया है कि अगर मैं चुप रहूंगा तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो उस लेवल तक चला गया है, यू नो, बिकॉज ही हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। ये सरकार गिरा सकता है, ये सरकार बना सकता है, इसने वो ताकत अचीव की है। एट द सेम टाइम इसके लाइफ के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं कि इसे म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, पुराने गाने सुनता है, और है गैंगस्टर, लेकिन आराम से सुकून होता है ना कि लगा के और पुराने गाने सुन रहा है, किताबें पढ़ता है। और जो सना का किरदार है जो आकांक्षा ने किया, मतलब घनघोर मोहब्बत करता है, किसी भी हद चला जाएगा। हाँ, वो सना को छोड़ ही नहीं सकता, वो वैसा है। अपनी फैमिली से इसको बेइंतहा मोहब्बत है। इसको कहीं ना कहीं इस बात का इसके दिल में एक दर्द रहता है कि आ, मेरी फैमिली के कुछ लोग मेरे इस काम से खुश नहीं। वो चाहता है कि मैं सबको खुश कर दूं, कुछ कमी ना रह जाए, लेकिन जिंदगी तो यही है कि कुछ कम रह जाता। तो कहानी के बहुत सारे पक्ष जब खुलेंगे तो इस किरदार के बहुत सारे पक्ष खुलेंगे, या बहुत सारे रंग हैं इसके। तो तैयारी किए बगैर शीतल आप वो अचीव नहीं कर सकते। जैसे इसके लेट 30s और 40s के लिए मैंने कुछ ऑलमोस्ट 10 kg वेट गेन किया था। या मोस्टली आई प्रिफर टू बी लीन, बट ये जो किरदार है इसकी जो रिदम है वो बाद में, पहले आप माइंड को रीड करने की कोशिश करते हो जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, बिकॉज इनसाइड आउट प्रोसेस। तो आप जब उसके इंटरनल अप्रोच को समझ पाते हो, उसके सोचने के तरीके को समझ पाते हो, वो क्यों किसी सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करता है, उसको जब समझ पाते हो तो फिर एक्सटर्नल चीजें पे काम करना आप शुरू करते हो। तो बाद में आई रियलाइज कि जो लेट पोर्शन है
जो बात का पोर्शन है, अगर वो जस्टिफाई करना है उसको, तो मुझे गेन करना पड़ेगा। तो आई वॉज कीप ईटिंग। जब मुझे पता था कि वो चंक शुरू होने वाला है, उसके लाइक 15 डेज पहले से मैं, ओके, बिकॉज उसमें आपको 20s भी प्ले करना है, फिर 40s भी प्ले करना है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं। तो दिखेगा वो आपको ऑन स्क्रीन, यू विल सी ऐसा भरा भरा, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं ना दो गल्ला। हाँ। तो गाल सो इस बार मतलब काफी हटके आपका किरदार देखने मिलेगा, एंड काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होगी शायद इसके अंदर। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर और भी बहुत सारी राजनीति के रिलेटेड मूवीज एंड सीरीज सब आई है, लेकिन इस सीरीज के अंदर हमें कौन सा नया स्टोरी देखने मिलेगा? शीतल, ये बहुत ही कई मायने में बहुत अलग है, बिकॉज जैसा मैं बोल रहा हूँ ना कि जो और फिल्में आई हैं, यहाँ पे वो जो एक फर्क है वो ये है कि ये खुद ही गैंगस्टर है और खुद ही पॉलिटिशियन। ऐसा नहीं है कि ये गैंगस्टर है और ये किसी को फोन करता है, ये खुद ही पॉलिटिशियन। तो इसको ये कैसे दोनों के बीच में तालमेल बिठाता है, क्योंकि इसकी इसके किसी भी डिसीजन से बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है पॉलिटिकली, तो ये सारी चीजें इसको बहुत अलग बना देती हैं। एट द सेम टाइम कहानी पर्सनल, कि जो दूसरे लोग हैं जो और किरदार हैं, एक्टर्स सब बहुत अच्छे हैं। प्रशांत नारायण, विजय मौर्य, राजेश तेलंग, राजेश भाई मुक्काबाज में मेरे फादर थे, तो उसमें भी हमारी हुतू तुतू होती थी, इसमें भी हमारी हुतू तुतू कबड्डी होगी। गीतांजलि कुलकर्णी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, आकांक्षा। तो बहुत बहुत बातें ऐसी हैं इस शो में जो इसे यूनिक बनाती हैं, एंड आई होप लोगों को पसंद आएगा। टीजर को बहुत प्यार मिल रहा है, आने दीजिए ट्रेलर। ट्रेलर बस आने दीजिए, धमाका होने वाला है। जैसे कि हाँ, ये जो है सीरीज पॉलिटिक्स के ऊपर है, तो आप दोनों ने कभी भी रियल लाइफ में ऐसा कुछ पॉलिटिक्स फेस किया है? बिकॉज हम जहां भी देखते हैं वहां पे हर जगह पे पॉलिटिक्स छोटा मोटा तो होता ही रहता है, तो आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है कभी इन रियल लाइफ? आकांक्षा। अरे बाप रे, मुझे ऐसा कोई इंसिडेंट तो मेरी जिंदगी में मुझे याद नहीं है कि जहां पर मुझे पॉलिटिक्स फेस करना पड़े। मैं तो याद नहीं कर पा रही हूँ ऐसा कि अगर मेरी निजी जिंदगी में अगर ऐसा कुछ पॉलिटिकल थिंग हुआ हो, या फिर आई डोंट रियली रिमेम्बर। विनीत सर, आपको याद है कुछ? हाँ, यूपी का और बिहार का कोई बंदा ये बोले कि पॉलिटिक्स मुझे नहीं समझती है, तो मैं ये बोलूंगा कि वो सच नहीं बोल रहा है। क्योंकि वहां की मिट्टी में है, एक ये नहीं बोलता हूँ कि वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में हिस्सा ले, लेकिन एक पॉलिटिक्स की समझ होती है। जो राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं देश की या दुनिया की, उसकी एक समझ होती है, क्योंकि बचपन से एक आदत रही है अखबार पढ़ने की। तो जो पहला पन्ना होता था अखबार का, आज भी वो पॉलिटिकल ही होता है, या वो न्यूज हो आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, वो तो है। तो वो पेज से गुजरते हुए जाते हैं, जब अंदर जाते हैं तो फिर तीसरा पन्ना वो होता था जिसमें आपके जनपद की, आई मीन डिस्ट्रिक्ट की खबरें होती हैं। तो उसमें सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं उससे हमेशा रोज का एक वास्ता रहा है। तो ये समझ तो रही है। आप स्कूल कॉलेज के फंक्शन में जब आप जाते हैं, तो वहाँ जो चीफ मिनिस्टर होते, सॉरी चीफ गेस्ट होते हैं, तो वो चीफ गेस्ट कोई ना कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होती है। तो उनके बारे में मैं पूछता था कि ये कौन है, इनको वहां क्यों बुलाया गया उनको। तो बचपन से मुझे आदत थी। हाँ, तो मुझे फिर जो बड़े लोग थे वो बताते थे कि ये चीफ गेस्ट हैं। चीफ गेस्ट क्या होता है, गेस्ट और चीफ गेस्ट का फर्क क्या होता है,
तो वो सब मेरी आदत रही है जानने और पूछने की। तो फिर वो बताते थे इन्होंने ये किया है, ये किया, तो उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के बारे में आपको पता चलता है। फिर मैं जहाँ से पढ़ा हूँ, जिस कॉलेज से, हम्म। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के, वीपी सिंह, वो वहां से पढ़े थे, तो उनके बारे में बताया जाता था। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली, ये कहूंगा कि आपका वास्ता पड़ता है, तो वो एक समझ बेसिक होती है। बट दिस साहिब इज समथिंग, तो एटम बॉम्ब। बहुत ही डिफरेंट, एकदम हाँ हटके। लाइक पॉलिटिक्स जितनी भी बनी है, मतलब जितनी भी सीरीज मूवीज बनी, उसमें से आपका जो इस सीरीज में जो आपका किरदार है वो काफी हटके होने वाला है हाँ एकदम से, हाँ, क्योंकि आप दोनों रोल प्ले कर रहे हाँ मुझे खुद सरप्राइज हुआ वाइल प्लेइंग। कई बार ऐसा होता है शीतल के, हम काम कर रहे होते हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर डे, कोई पर्टिकुलर सीन, यू नो, हैं। करने के बाद आपको लगता है कि ये कैसे हो गया, ये ये क्या था, यू नो, कि लाइफ में मैं ये बोलता हूँ अक्सर के हम जानते बहुत सारी चीजें, लेकिन उसको जब आप एक्सपीरियंस करते हैं तो दोनों का फर्क होता है। जैसे किसी आदमी को जी आप बताइए कि भाई सुनो, आटा सान दो, तो बताया हाँ आटा सनेगा, कैसे सनेगा, कुछ नहीं होता, आटा होता है उसमें पानी डाला जाता है, सन जाता है। सनवा के देखना पहली बार किसी से, कभी आटा कम हो जाता है, कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी पानी कम हो जाता है, कभी आटा ज्यादा हो जाता है, ये सिलसिला चलता है, मैंने देखा है, जी। यू नो। तो जब आप करने जाते हैं किसी चीज को, तो आप कुछ हम्म। एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस आपके साथ रहता है। जानी गई चीज भूल सकते हैं, लेकिन जब अगर आपने एक्सपीरियंस कर लिया है तो जल्दी भूलती नहीं। तो जब कोई सीन परफॉर्म करता था तो कई बार हारून शाह अली बेग का वो एंगल, यू नो, इसमें कुछ एक सीक्वेंसेस ऐसे हैं कि मैं परफॉर्म करने के बाद डिसअपियर हो गया था, बिकॉज आई वाज नॉट स्टेट ऑफ माइंड एट दैट टाइम टू टॉक विद एनीबॉडी। हम्म। मुझे मेरा मी टाइम चाहिए था, मैं एकदम गायब हो गया। तो ओके। है कुछ कुछ चीजें हैं ऐसी। अच्छा। ओके। सो नाउ आकांक्षा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो रोल रोल प्ले किया है उसमें आपने कभी कुछ डिफिकल्टीज फेस की है, या आपने कुछ और कुछ सीखा है? सीखने को तो हर एक्टर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जब आप एक टीम की तरह काम करते हैं तो हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, पर जब आप देखते हैं कि इतने अच्छे एक्टर्स हैं और आप उनके साथ काम कर रहे हैं तो बहुत कुछ चीजें आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं। मैं इस कैरेक्टर की बात करूं तो बहुत हद तक इस कैरेक्टर से भी सीखने का मौका मिला है मुझे। डिफिकल्टीज, जितनी सना की जिंदगी में डिफिकल्टीज थी और उसके साथ साथ ये कैरेक्टर निभाने में मुझे क्या डिफिकल्टीज हुई है, आई थिंक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो मेरा था, अलग एज का दिखने का, विथ माई डेंचर्स, विथ माई बॉडी सूट, विथ एवरीथिंग। क्योंकि मैं लीनियर वे में शूट नहीं कर रही थी, मैंने लास्ट के पोर्शन शायद पहले शूट किए और फिर यंगर वर्जन बाद में शूट किया, तो ऐसे लीनियर वे नहीं था मेरे कैरेक्टर का शूटिंग पैटर्न। तो उस डेंचर्स के साथ बोलना बहुत डिफिकल्ट होता था, उसको लगा के रखना, क्योंकि ऐसा नहीं होता था कि आप हटा दो, आप लगा लो, ऐसा नहीं जी। कर सकते थे आप। तो एक बार लगा लिया है तो उसको लगा के रखना होता था, क्योंकि एक सर्टेन वे में उस कैरेक्टर को देखना था। हम्म। सो वो डिफिकल्टीज मैं कहूंगी कि अपने आप में डायलेक्ट चेंज, आपका बोलने का तरीका चेंज होता है जब आपके डेंचर्स होते हैं, आप दिखने अलग लगते हो, तो उस चीज में ट्रांसफॉर्मेशन में आई थिंक थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज था। पर ये अपने आप में एक एंजॉयमेंट प्रोसेस भी होता है जब आपको एक अलग तरह का किरदार निभाने का मौका मिलता है और आपको ये सब चीजें करने को मिलती हैं, तो आपको इन सब चीजों से भी सीखने का बहुत पता है मौका मिलता है। तो आई थिंक मेरे लिए ओवरऑल डिफिकल्टी से ज्यादा ये मजेदार प्रोसेस रहा है टू बी सना और टू पोर्ट्रे सना। ओके, सो लाइक आप दोनों की इतनी मेहनत से जो है, अभी जो है टीजर लाइक ट्रेलर आएगा, फिर सीरीज आएगा, तो वो रंग दिखेगा ही, आपकी मेहनत का रंग इस रंगबाज सीजन 3 के अंदर। सो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। सो बट लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे फैंस को एंड रंगबाज के, जो बहुत ही काफी वेट कर रहे हैं इस सीजन का? अब हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत की है और अच्छा काम करने की कोशिश की है। अब यहाँ हमारा काम खत्म होता है और ये सब कुछ ऑडियंस के हवाले, ऑडियंस के हवाले। और वो देखें और बताएं उनको कैसा लगता है।
हमने अपना पूरा प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि हमें भरपूर प्यार मिलेगा, जैसे रंगबाज 1 और 2 का है। खूब अच्छा शो बना है, आप देखिए और बताइए। यस जरूर। एंड आकांक्षा, आप क्या कहना चाहेंगे? यही डिट्टो कहना चाहूंगी कि सीजन 1 सीजन 2 को जितना प्यार मिला है उतना ही उम्मीद करते हैं कि रंगबाज डर की राजनीति को भी मिलेगा। और जितने शिद्दत से हम लोगों ने काम किया है और एक शो बनाया है, आई थिंक उतनी ही शिद्दत से हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको चाहेंगे और इसको उस सीजन 1 सीजन 2 से भी बड़ी सक्सेस बनाएंगे। जी जरूर, ऑडियंस जरूर देखेंगे इस सीजन को। सो ऑल द बेस्ट फॉर जर्नी एंड इस रंगबाज सीजन 3 के लिए। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच शीतल, थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक यू शीतल।